गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज से जो है मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो सीबीएसई ने है 9 से 12 तक का सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो जो बचे हुए टॉपिक्स जो थे आपके लास्ट चैप्टर में वो कम हो चुके हैं, तो वो अब नहीं आने वाले हैं आपके पास में, और वो नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो चैप्टर आपका वहीं पे ही खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज से जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके पास में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मेरी ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे हम इसे। ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास में आता है कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री मतलब किसी भी चीज का डिजाइन करना, हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो जब भी आपके पास में वर्ड आता है को, इसका मतलब होता है ग्रुप। मे बी वो ग्रुप 2 जनों का हो जाए, 3 जनों का हो जाए, उससे बात अलग हो जाती है। लेकिन उसका मतलब क्या होता है, को होता है। को मतलब होता है ग्रुप। तो जब दो अलग अलग पॉइंट्स का हमारे पास में, अभी हमारे पास सिलेबस में दो ही है इसलिए मैं दो की बोलूंगा, दो अलग अलग पॉइंट्स का एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, अब वो ग्रुप कैसा बनता है तो मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो हम एंड में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है आपके पास में कार्टेशियन प्लेन। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, वैसे आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, पर फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं, जहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जब ये इस तरीके से हम बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये जनरली ग्राफ पेपर पे बनता है। ग्राफ पेपर आपको पता है बॉक्सेस बॉक्सेस वाला रहता है, जिसमें स्क्वायर्स बने रहते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड होता है, सीधा हाथ होता है, वहां पे होता है हमारे पास में एक्स, और यहां पे होता है हमारे पास में एक्स माइनस। ठीक है, क्लियर है। सेम वैसे अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में होता है वाई, और नीचे की तरफ आते हैं तो होता है वाई माइनस। ऐसा क्यों होता है देख लेना। तो ये होता है वाई हमारे पास में। अब इसका मैं सिमेट्री बनाऊंगा तो कैसा बनेगा मेरे पास में, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जब भी y को डिनोट करते हैं तो वो इधर साइड करते हैं। और x जो रहता है वो हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है। इसको मैं ऊपर से भी कर सकता हूँ, नीचे से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से मतलब। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकली हमने इसको डिनोट कर दिया, इसलिए हम इसको किससे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल से करते हैं। और हॉरिजॉन्टल से करते हैं इसलिए हम दोनों तरफ क्या डिनोट करते हैं, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव हो गया, ये वाई पॉजिटिव हो गया, ये वाई नेगेटिव हो गया हमारे पास में। ये जो बीच में पॉइंट होता है ये होता है जीरो, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। याद रखिएगा, ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो हमारी सारी चीजों की शुरुआत इसी पॉइंट से होगी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सारे नंबर जो आएंगे प्लस में आएंगे। इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होती है हमारे पास में, और इस तरीके से ये प्लस में जाते जाएंगे। सेम ऐसे इधर जाएंगे हम तो ये सारे नंबर माइनस में होंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक्स माइनस है, तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे पास माइनस में हो जाएंगे। और नंबर की जरूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना बनाया है। ठीक है, सेम वैसे अगर y हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और y अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर है इतना आपको। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बहुत इजी सा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एफ सी का भी बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना वर्ड का, जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सी का भी बोलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि काम का नहीं है मेरे पास में। ठीक है, सेम वैसे हमारे पास जो वाई एक्सिस होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये वर्ड कोऑर्डिनेट जैसे मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में। ये हमारे पास में क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एफसी का बोलते हैं। थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं हम अगर, तो जो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो जब हमारे पास में कोई पॉइंट है, वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफसी का बोलेंगे। तो सपोज करो कि मेरे पास में कोई पॉइंट इस जगह पर है, तो वो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो जो यहां से लेकर इस लाइन से लेकर
यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोल रहे हैं, FC का बोल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये एक्स एक्सिस है, ये कितना आएगा देखो, FC का हमारे पास यहां तक आ रहा है, यानी कि 3.5 के अप्रोक्स मान लो आप, 3.6 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, वो हम ग्राफ पे रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, अभी हम कुछ भी मान लेते हैं। तो ये जो इसने इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, हमेशा ध्यान रखना FC का यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिमेट्री बना के। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, FC का बोल रहे हैं। वैसे ही सेम हम वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कैसे नापेंगे, तो सीधी सीधी से बातें उठा के यहां लिया, यहाँ 3 पे आया, तो ऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में आपको इतना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को FC का बोलते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हम सीधा सीधा इसको लेके जाते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है FC का और ऑर्डिनेट हमारे पास में, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सीधा सीधा आप समझ लेना। ये पॉइंट है हमारे पास में, सपोज कर लीजिए कुछ इस जगह पे, यहां पे आ गया मेरे पास, थोड़ा सा मैं दूर ले लेता हूं, चलो यहां ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को। तो देखो मैंने यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय की, मतलब यहां से लेकर यहां तक मैंने ट्रेवल किया, यहां से यहां तक मैं चला, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी मेरे को कैसे पता चला, लंबाई थोड़ा पूछ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है ना आपसे, हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, तो भले ही ये हमारे पास में y पे रहा है, लेकिन ये नापेंगे कैसे, हम इसको x से नापेंगे, और x से नापेंगे यानी ये कहां तक चला गया हमारे पास में, 4 तक चला गया, ठीक है। सेम ऐसे कितना ऊपर तक गया, तो ये जब इसे नापेंगे हम ऊपर गए तो हमें मालूम पड़ा ये 3 तक ऊपर गया हुआ है, तो ये कहां तक चला गया, 3 तक ऊपर चला गया। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट। क्लियर है आपको, इतना समझ में आ रहा है? इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कोऑर्डिनेट। क्यों बोल दिया, क्योंकि दो जने आके मिल गए। और ध्यान रखना हमेशा कोऑर्डिनेट जो बनता है वो एक्स और वाई को मिलके ही बनता है हमेशा। पहले नंबर पे एक्स आएगा, दूसरे नंबर पे वाई आएगा। एक्स को कैसे नापा, जितना उसने हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया है, इसको हम एक्स से नापेंगे, और एक्स से नापेंगे यानी इसको हम क्या बोलेंगे, FC का बोलेंगे। क्लियर है, पहले वाले को हम x बोलेंगे, x को ही हम FC का बोलते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? उसके बाद में सेम वैसे हम कितने हाइट पे गए, तो हम y हाइट पे गए, और y हाइट पे गए अगर हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। और वो हमेशा हमारे पास में सेकेंड नंबर पे होगा, पहले नंबर पे x आएगा, दूसरे नंबर पे y आएगा। क्लियर है आपको इतना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये आपका चैप्टर का इंट्रो है। क्लियर हो गया आपको इतना? क्लियर हो गया ना? चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं आया हो समझ में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। छोटा सा बेसिक और बचा है वो बता देता हूं, आज के लिए इतना ही, कल हम इस पे और थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, और क्योंकि वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4 हिस्से, और ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। हमेशा चालू होंगे हम यहां से, क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इसलिए हम प्लस प्लस से शुरुआत करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रही बात समझ में? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या है कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव मिल रहा है, y भी पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव हो गया लेकिन y अभी भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, नेगेटिव पॉजिटिव कहलाएगा। हमेशा x यहाँ पर जो भी आएगा, जब मान लो यहाँ पॉइंट आया तो यहाँ पे x जो भी आएगा, जब -5 और ये 5 तक जा रहा है तो ये -5 क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट बना, कोऑर्डिनेट बना हमारे पास में। अगर ये तो कोऑर्डिनेट जो क्या बना हमारे पास में, माइनस का बना x और प्लस का बना y। ये हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि x यहाँ माइनस का रहता है, y हमारे पास यहाँ प्लस का रहता है। सेम ऐसे यहाँ पे ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इसलिए ये दोनों माइनस माइनस के। यहाँ पे x प्लस का है, y माइनस का, इसलिए ये प्लस माइनस का। ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं हमारे पास में और इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। आ रही है आपको इसका बेसिक समझ में? तो एक काम कीजिएगा, आज के लिए इतना ही रहता है। समरी जाइएगा, इस चैप्टर की समरी को देखिएगा। समरी सबसे लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगी, वहां पे इनकी डेफिनेशन है,
डेफिनेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रीड कीजिएगा। तो इस समरी को जो है आपको रीड करना है, ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो समझ में नहीं आई है या सर थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो हमें बोलने में समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको स्पीड का इश्यू आता है तो आप 0.75 की स्पीड पे करके देख लेना इसको। और अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में नहीं आया तो 10 बार समझाया जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में अपना डाउट लिख देना। ठीक है, और उसको जो है 8 बजे से पहले, बिफोर 8 PM इन द नाइट की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले भेज देना डाउट को, तो मैं इजीली वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए, वरना वो डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए पेंडिंग हो जाएगा। आ रही है ना आपको बात समझ में इतनी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपकी क्लासेस को जब तक होता है मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद मैम हो सकता है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज जब तक है तब तक तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ, सारी चीजें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर देता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली तो इस चैप्टर को मैं खत्म करके ही निकलूंगा। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।